नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 42 वर्षीय, मेल जातक हैं और भिंड मध्य प्रदेश से हैं। इनके सवाल हैं कि मेरा आगे का समय कैसा रहेगा और मेरे पास धन समृद्धि क्या होगी। अगर जो हम सबसे पहले पाम के कलर को देखें तो पाम का कलर है जो गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, इस जीवन में आगे बढ़ता है और धन कमाता भी है, उसे उसी अनुपात में खर्च भी करता है। देखते अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो धनुषाकार है। जीवन में जो भी मौके मिले होंगे आपको मिलेंगे, उनका आप पूरा लाभ उठाएंगे। देखते हैं पाम के आकार को देखें तो पाम का आकार है वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन अगर जो देखें थोड़ा आयताकार भी है, थोड़ा लंबा भी है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है और बैठकर बोलकर कार्य करता है। तो इसमें दोनों का सम्मिश्रण है, तो ये दोनों कार्य एक साथ कर सकते हैं इस जीवन में। देखते अंगुलियों को तो अंगुलियां देखें, अंगुलियां छोटी हैं, जब ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं तो आप फास्ट निर्णय लेते होंगे और आपके लोग साथ नीचे कार्य भी करते हैं। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध देखें हम तो मणिबंध देखें तो 25 साल तक स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें उतना अच्छा नहीं, लेकिन 25 साल के बाद आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा और जीवन आपका अच्छा चलता रहेगा। देखते हैं धन की रेखा को तो देखें 25, 28, 30 साल तक आपके पास कोई धन नहीं, लेकिन 30 साल के बाद आपके पास धन रहेगा और आजीवन धन बना रहेगा। देखते हैं सुख की रेखा को। अगर जो देखें, क्योंकि इसमें 30 ही सुख की रेखा बनी है, तो आपके पास 40 साल तक कोई सुख नहीं रहा, 40 के बाद आपके पास हमेशा सुख आजीवन इसमें बना रहेगा। देखते हैं हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा अच्छा है। जब अंगूठा अच्छा होता है व्यक्ति पर्सनालिटी होता है, जब किसी से मिलोगे पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। अगर जो हम देखें इसका पहला इंच नुकीला है, यहाँ जब नुकीला होता है तो कार्य के प्रति आप में जिद रहती है और आप कार्य खुद भी करते हैं और दूसरों से अपेक्षा भी रखते हैं करने की। पहले इंच को देखें, प्रथम छोटा है, द्वितीय बड़ा है। जब पहला छोटा होता है कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति अधिक है। तो ऐसे में आप किसी को बहुत जल्दी समझा भी देते होंगे, लेकिन आपका किसी को किसी बात को समझाने में अपना टाइम भी बहुत खराब करते होंगे, हो जाता होगा वो। देखते हैं यहाँ पर हड्डी का उभार दिख रहा है। जब हड्डी का उभार दिखता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति चपल होता है, कार्य करने में तेज होता है और साथ में उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। देखते हैं तर्जनी उंगली देखें तो अच्छी लंबाई लिए, जब अच्छी होती है व्यक्ति विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, लोगों की सेवा करने वाला होगा। लेकिन अगर जो इसमें देखें संधि है, इसमें जब संधि यहाँ पर रहती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति ने 25 वर्ष तक या तो धन देखा नहीं है या उसे ज़्यादा मिला है, उसने उसका मूल्य नहीं समझा। किसी स्थिति एक भी हो सकती है, दोनों भी कोई ना कोई एक स्थिति बनेगी। देखते हैं तर्जनी उंगली के झुकाव को तो मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा रखता है और धार्मिक भावनाएं मन में अच्छी रहती हैं। अगर जो में से देखें तो मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए है। जब ऐसी होती है हिम्मती स्वभाव होता है और व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है और खुद का विकास करता है, दूसरों की सहायता करके जो भी मदद बन पड़ती है समय पर देता है। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब ऐसी होती है रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। और अगर झुकाव देखें मध्यमा की तरफ ऐसा झुकाव होता है तो व्यक्ति जो है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन बनी रहती है। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ थोड़ी छोटी है, यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो कहीं ना कहीं फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, समय पे किससे क्या बात करनी है, मनी मैनेजमेंट में और व्यापार वाणिज्य में आप थोड़ा पिछड़ जाते हैं इसमें। अगर जो हम इसका झुकाव देखें
तो झुकाव सीधी खड़ी है, किधर ही नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा इस जीवन में धन कमाने की लालसा नहीं है, जो मिल जाएगा उसी में आप संतोष करोगे। देखते हैं बुध पर्वत को। तो बुध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है इधर। जब दबा हुआ होता है बुध पर्वत तो कहीं ना कहीं व्यापार वाणिज्य में परेशानी जाती है जीवन में, और व्यक्ति आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता, और आप भी नहीं कह पाते होंगे किसी से। अगर जो आपने कहा हमें 1000 रुपये चाहिए, उसके पास जाओगे 2 घंटे बैठे रहोगे, संकोच करोगे, लेकिन उससे 1000 रुपये आप मांग नहीं पाओगे। स्थिति को दर्शाता है। देख बनने वाले मार्कों को देखें तो इस पर 2 लाइनें भी बन रही। ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, व्यापार वाणिज्य की भी थोड़ी समझ होती है, और व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे आय के स्रोत क्रिएट कर लेता है कि आजीवन धन आता रहे, और व्यक्ति समाज का सेवाभावी भी होता है। देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत अच्छा फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो बिगड़े हुए काम व्यक्ति के बन जाते हैं, लोगों का सहयोग बहुत मिलता है। राज्य की तरफ से जो कि कारक है, राज्य का कारक है कार्य में विस्तार का, तो आपके कार्य में कोई करते होंगे उसमें विस्तार होगा, और शासन से भी लाभ मिलता है। शासन से लाभ मीन्स कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं से लाभ के लिए माना जाता है, और वो मिल रहा है आपको। देखते हैं बनने वाले मार्कों को। तो यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है तो सब मनोकामनाएं जीवन पूरी होती हैं, और व्यक्ति अपने जब पड़ोस में रहता है तो पड़ोसियों को भले ही आप 10,000 रुपये 20,000 कमाए, होने लगता होगा ये लाखों रुपए कमाता है और बहुत धनवान व्यक्ति है, इसके लिए दर्शाता है। और समाज में साथ में सम्मान भी रहता है। अगर जो हम दूसरा चतुर्भुज देखें, ये बन रहा है साथ में। जब ऐसा चतुर्भुज होता है तो मल्टीसिटी आपकी प्रॉपर्टी रहती हैं, एक से अधिक जगह पर आपकी प्रॉपर्टियां रहती हैं। देखते हैं नेचुरल ज्ञान रेखा बनी हुई है। जब ऐसी नेचुरल ज्ञान रेखा आत्म बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को नेचुरल ज्ञान अच्छा रहता है, बेसिक समझ अच्छी रहती है। जब बेसिक समझ अच्छी रहती है तो लोग इनसे पूछ के कार्य करते हो, जैसे ही और उम्र बढ़ेगी लोग इनसे और पूछ कर कार्य करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो आलस क्या है आपको पता नहीं चलता है। व्यक्ति आलसी नहीं है, और कर्म के प्रति, क्योंकि हमें उंगली भी बड़ी है, कर्म के प्रति व्यक्ति लगनशील है और कर्म करना जानता है और करता भी है। देखते हैं इस पे मत्स्य चिन्ह बना हुआ है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ज्योतिष या पामिस्ट्री इसकी तरफ भी जाता है। अगर जो जाना चाहे तो इसे बहुत तेजी से वो सीख भी सकता है इसमें। और ये व्यक्ति को जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनाओ, व्यक्ति को इस जीवन में हारने नहीं देता है। परिस्थितियाँ स्थितियाँ कुछ भी हो जाए, आप पे कोई प्रकरण हो जाए, कोई केस बन जाए, लेकिन हारोगे नहीं आप, उससे बच के कहीं ना कहीं निकल आओगे इस जीवन में। देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत देखें अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है कहीं ना कहीं आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, और आगे बढ़ने की आप में ललक रहेगी, और परिवार से संबंध हमेशा अच्छे रहते। जब भी गुरु पर्वत अच्छा हो तो परिवार से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क देखें लाइन बन रही है। ऐसी लाइन बनती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक होता है, और यहाँ पर ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है तो ऐसे में ज्योतिष और हस्तरेखा की तरफ व्यक्ति का रुझान रहता है। अगर जो इसमें आप सीखना चाहें तो बहुत तेजी से चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि युक्तियां आपकी बन रही हैं। देखते हैं उच्च मंगल को। अगर जो उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी, और दूसरा जब भी आप पे संकट आएगा तो अपने स्तर पर संकट को सुलझाने में सक्षम होंगे। देखते हैं निम्न मंगल को। तो निम्न मंगल दबा हुआ है। स्वभाव एनर्जेटिक उतना नहीं रहता है। शारीरिक कमजोरियां कहीं ना कहीं परेशान जीवन भर व्यक्ति को करती रहती जब भी निम्न मंगल दबा हुआ होता है। लेकिन अगर जो लाइनें नहीं, हमें लाइनें बहुत कम है, जब लाइनें नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ राहत मिलती है। अगर जो हम देखें क्रॉस बना हुआ है, ऐसे में कोर्ट प्रकरण या और समस्याएं ये लगी रहती हैं जीवन में। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। तो चंद्र क्षेत्र थोड़ा बेडौल है, थोड़ा इधर धस गया है,
और इधर उभार लिए। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्या सोच रहे हैं, सोचते कुछ हैं, मुंह से निकलता कुछ है और करना कुछ चाहते हो कुछ जाता है, जबान फिसल जाती। कुछ ऐसी समस्याएं इसमें, क्योंकि चंद कारक है मन का, तो इसके लिए मैंने रेमेडी दूंगा। अगर जो चंद पर्वत आपका सही हो गया, व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी, सभी पर्वतों में देखें तो सभी अच्छे हैं, थोड़ा चंद पर्वत अनबैलेंस, अगर जो बैलेंस में आ गया तो आप और इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो एक लाइन वो बन रही है, जब ये लाइन होती है तो व्यक्ति में कोई ना कोई इसमें ऐब रहता है, कुछ न कुछ। जैसे ऐसा नहीं है कि जुए खेलता हो, सब कोई ना कोई मोबाइल चलाता हो, ऐसा लत रहती है थोड़ी जीवन में। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है, कम मेहनत में अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे इस जीवन में और जीवन आगे बढ़ेगा। देखते हैं केतु क्षेत्र को, तो केतु क्षेत्र भी अच्छा है। जब दोनों क्षेत्र अच्छे होते हैं, सम्मिश्रण होता है, क्योंकि ये छाया ग्रह है और ये जिसके साथ रहते हैं उसको आगे बढ़ा देते हैं। जैसे धन आएगा तो फिर तेजी से आएगा। बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो यहाँ एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धनी होता है, लेकिन ये 51 ईयर के बाद धनी भी होता है और 51 ईयर के बाद धार्मिक भी हो जाता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं और ऐसा व्यक्ति अपने अंत समय में परिनिर्वाण को प्राप्त निश्चित रूप से होता है। देखते शुक्र क्षेत्र को। शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो एनर्जेटिक स्वभाव रहता है, पत्नी से मधुर संबंध रहते हैं, बच्चों से मधुर संबंध रहते हैं और व्यक्ति है लग्जरियस लाइफ जीता है इस जीवन में। अगर जो देखें इसमें मार्कों तो लग्जरियस लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अच्छी गाड़ी चलाने का शौकीन हो, अच्छे घर में रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का और लग्जरियस लाइफ जीने का शौकीन होता है और उसे मिलता भी है। यहाँ पर देखें ले ऐसी रेखाएं ही बनी। जब ऐसी रेखाएं बनी होती हैं तो कहीं ना कहीं इस जीवन में व्यक्ति को चिंताएं घेरे रहती हैं। तो ये बंधन रेखाएं, इसका मैंने उपाय दे दूंगा जिससे कि इनकी ये चिंताएं हैं जो समाप्त होगी निश्चित रूप से। देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बहुत गाढ़ी है। जब हृदय रेखा गाढ़ी है, तीनों ही रेखा गाढ़ी हैं। जब तीनों ही सभी रेखाएं गाढ़ी हो तो व्यक्ति कहीं नहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या धातु कर्म है या जमीन से निकलने वाले पदार्थ हैं या कृषि से, ऐसे क्षेत्रों में जुड़ता है। अगर जो देखें इसकी हम इस रेखा को आकार देखें तो ये आकार में सीधी है। जब सीधी आकार में होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं होता है। और दूसरा, अगर जो यहाँ पर इतने से कर्व लिए व्यक्ति 40 साल के बाद काफ़ी व्यवहारिक हुआ। 40 साल तक बिल्कुल स्टेट थी, इसके बाद आप व्यवहारिक हो जाएंगे और आगे इस जीवन में अच्छे व्यवहारिक बने रहेंगे अंत तक। देखें अगर जो हम इस पर ये रेखा दर्शा की है, एक रेखा इधर देख रही है, एक रेखा इधर, जब और एक रेखा इधर आ रही है। जब ऐसी मंगल पर्वत पर एक रेखा आ जाए, ये नीचे आ गई, तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव है क्रोधी स्वभाव हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। और हमें इस क्रोध की बात करें, क्रोध रहता भी है मन में। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक रेखा जा रही, जब ऐसी रेखा जाती है तो व्यक्ति को इस जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान होगा, शादी के बाद हो गया होगा, बड़ा काम करेगा कभी व्यक्ति कोई न कोई, या राजनीतिक लाभ मिलेगा या फिर सरकारी लाभ मिलेगा। देखते हैं हृदय रेखा पर बनने वाले मार्कों को। अगर जब मार्कों को देखें तो आपने 27-28 पर कोई धन खर्च किया है, 29 पर धन खर्च किया है और 35 साल पर आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया हो कोई, या फंक्शन किया हो, कहीं फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट किया हो धन। उसके बाद आप करोगे 43-44 पर आपने कोई फंक्शन किया है, धन कहीं खर्च किया है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा नियोक्ति बनाई है। मस्तिष्क रेखा स्ट्रिक्ट है। जब सीधी होती है तो व्यक्ति क्रिएटिव बहुत होता है, बहुत सोचता है। लेकिन ऐसे में जब सीधी होती है तो व्यक्ति जो है
सोने में परेशानी होती है। अगर जो इस पर देखें यहाँ पर एक लाइन भी बनी है ऐसी, तो रात में कहीं ना कहीं सोने में परेशानी होती होगी आपको, लेकिन एक बार सो गए फिर नहीं। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर जब ऐसी लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट प्रकरण बनते व्यक्ति पर, या फिर राजस्व विभाग, या फिर भाई से और पिताजी से या जीजा से कभी न कभी अनबन ऐसी हो जाती है। लेकिन अगर जो हम देखें सीधी है, तो ऐसे में जब सीधी रेखा होती है तो क्रिएटिव तो रहेंगे, लेकिन आप 1-2 घंटे कहीं बैठ गए तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी, उससे फिर सीधा ही आपको करना है, उठना है। देखते हैं इस पर प्रेशर बिल्ड को। तो अगर जो हम देखें तो ये 36-37 साल तक व्यक्ति का, अगर जो हम देखें 18 साल से लेके 36-37 तक 38-40 तक बहुत प्रेशर रहा है, लेकिन उसके बाद आपका प्रेशर रिलीज हुआ है। लेकिन जैसे ही आप 45-42 साल पर जाओगे, 42 साल के बाद आपका प्रेशर पूरा रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपके दिमाग पर कोई प्रेशर बहुत अधिक नहीं रहेगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा बिल्कुल कर्व लिए है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो व्यक्ति को इस जीवन में जीवन जीने की ललक रहती है, परिवार के प्रति प्रेम रहता है और समाज का सेवा भाव भी होता है। क्योंकि हम देखेंगे बिल्कुल धनुषाकार है रेखा। जब धनुषाकार होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई भी काम करे, छोटा भी काम करे, उसे उसी में तरक्की मिल जाती है और उसमें वो संतुष्ट भी हो जाता है। जब भी धनुषाकार होती है तो व्यक्ति अपने काम में हमें संतुष्ट रहता है। इस जीवन में बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो हम देखें यहाँ पर खतरों को देखें तो 22-23 पर खतरे बहुत हैं। अगर जो 22-23 पर खतरा, ये दूसरा खतरा है 26-27-28 पर, उसके बाद 30-31 पर खतरा और 35 पर खतरा, 38-39 पर खतरा है, उसके बाद 48 साल पर 47-48 पर खतरा है। लेकिन अगर जो हम उसके बाद नजर डालें तो उसके बाद खतरे नहीं हैं। उसके बाद कोई भी खतरा इस जीवन में आपको नहीं है। देखते हैं ऑफशूट को। तो 22-23 से आपने कोई काम चालू किया है, उसके बाद आपने 30-32 से कोई काम चालू किया है, उसके बाद आप 45-46 से कोई काम चालू करेंगे, 47-48 में आपको कोई काम मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन 50 साल में अब देखते हैं धन कब कब मिला है आपको। तो निश्चित रूप से आपको धन लाभ हुआ है 32 साल पर। 32 साल के बाद धन लाभ हुआ है। ये 50 साल पर आपको कोई अच्छा धन लाभ होगा, 55 साल पर अच्छा धन लाभ होगा, लेकिन सबसे बड़ा धन लाभ होगा आपको 62 साल पर। 62 ईयर 62 से 65 के बीच में आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा, कोई ना कोई, या प्लॉट हो, या ये धन लाभों से संबंध ये है कि आपका कोई इन्वेस्ट आपने पैसा करा उसका रिटर्न मिल जाए, या हो सकता है कि कृषि से कुछ मिल जाए, या अपने में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई धन अच्छा इस जीवन में मिल जाए। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा चली है यहाँ से। जब ऐसी भाग्य रेखा चलती है बिल्कुल चंद्र क्षेत्र से, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो भी सफलता अर्जित करता है अपने जीवन में अपने बल पर करता है। क्योंकि हम देखें यहाँ से कोई रेखा का जुड़ाव नहीं है, तो घर से उतना बहुत बड़ा सहयोग न मिलते हुए व्यक्ति ने अपना खुद का काम स्टार्ट किया है और उसी से आगे बढ़ा है। तो जो हम देखें 36 साल तक तो बहुत हम देखें तो 27-28 तक ठीक रहा, 28 के बाद 35-36 तक उतना नहीं। लेकिन अगर जो हम देखें तो 35-36 के बाद आपके पास 2 आय के स्रोत हैं। लेकिन ये 47 साल आते आते स्रोत एक खत्म हो जाएगा, एक चलेगा। उसके बाद 47 साल के बाद जब एक रहेगा, उसके बाद अभी इसमें आगे लाइन नहीं बढ़ी है, वो स्वतः बढ़ जाती हैं जैसे ही जैसे जीवन आगे। तो निश्चित रूप से 47 साल के बाद हमें दिख रहा है इसमें कि आय के स्रोत आपके पास 2 होंगे और उनसे आप आय प्राप्त निश्चित रूप से करोगे।
देखते हैं बुध रेखा को, तो अगर जो बुध रेखा देखें, व्यापारिक रेखा देखें, तो रेखा ऐसी बनेगी। अभी क्योंकि रेखा बनी नहीं है, जब यहाँ पर एक ट्रायंगल है, जब मनी ट्रायंगल ये बन जाएगा तो डबल मनी ट्रायंगल, धन आप तेजी से अर्जित करेंगे। लेकिन अगर जो हम वर्तमान स्थिति देखें तो आपके पास कोई धन नहीं है, होगा थोड़ा बहुत धन हो सकता है। ये ट्रायंगल पूरा मजबूत नहीं है, खुला हुआ ट्रायंगल है। अगर जो ट्रायंगल बन जाएगा तो धन तेजी से आएगा, लेकिन हमें उम्मीद है ये 3 साल के अंदर ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो निश्चित रूप से आप धन बचाने में सक्षम होंगे। देखते हैं मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा ने अपनी युक्तियों बनाई है। जब मंगल रेखा हाथ में होती है, व्यक्ति बड़े बड़े खतरों से बच जाता है। बिल्कुल सामने आता हुआ खतरा दिखता है, और आप कभी बाइक से होंगे, कार से होंगे, सामने आता हुआ दिखा होगा, लेकिन आप उस खतरे से निश्चित रूप से बच गए होंगे इस जीवन में। बड़े बड़े व्यक्ति को हमेशा धन लाभ होते रहते, व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है, क्योंकि यहाँ भी लाइन है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा को दर्शाती हैं, और यहाँ भी एक लाइन है, तो ये दृढ़ प्रतिज्ञ रहता है। जो एक बार ठान लेता है उसे करके रहता है, उसका होता भी है, क्योंकि हाथ में अच्छे साइंस हैं तो होता भी है। और मंगल रेखा हमेशा मंगल करती है, असाध्य बीमारियां आपको नहीं होने देती है इस जीवन में, और आगे बढ़ाती है। लेकिन इसकी एक समस्या है, जब भी आपके काम होते होंगे स्टॉप लेके होते हैं, एक बार में आपका काम होना मुश्किल। आपको जब भी किसी काम को जाते होगे मन में यही चिंता लगी रहती, होगा क्या, नहीं वो होता ही नहीं होगा, लेकिन दूसरी बार में आपका काम वो हो जाता होगा। ऐसी स्थिति मंगल रेखा बनाती है। तब मैं आपको बता दें, अब आप कभी भी जाएं, इसीलिए यहाँ क्योंकि आपकी ये रेखा गुस्सा भी व्यक्ति को बहुत आती है, तो जब काम नहीं होता तो गुस्सा आती है। मैं आपको एक फार्मूला बताना, और ये रेखा एक स्ट्रिक्ट भी है। जब ये रेखा यहाँ स्ट्रिक्ट हो, एक रेखा इधर आए और ये रेखा बनी हो, तो फर्स्ट तो आपका काम पहली बार में होगा नहीं। जब होगा नहीं, अब आपको गुस्सा आएगा, एक लिमिट तक सुनोगे आप, उसके बाद आप ये रेखा यहीं रुक गई है तो आप दिमाग की रेखा विस्फोटक हो जाओगे। अब आपको मैं एक उपाय बताता हूं, जब भी आपका काम ना हो, थोड़ा गुस्सा शांत करके आप रहें, आपका काम दूसरी बार में होना ही है। पहली बार में कोई काम मुश्किल में, कोई नीतिगत काम लें, कोई बड़े काम हाथ में लें, आपका एक बार में काम नहीं होगा, 1-2 बार आपको ट्राई करना ही है इस जीवन में। ये इसका निश्चित रूप से मंगल रेखा इसका कारक बनती है। तो इस हिसाब से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और बताया क्या है, कैसे आगे बढ़ेंगे, कहां से बढ़ेंगे। इसी के साथ इन जातक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़ें और तरक्की करें। मैं प्रभु से भी कामना करूंगा कि इनके जीवन की नैया पार लगाएं और इनकी तरक्की में सहयोग दें। इसी के साथ नमस्कार।